बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में हम चैप्टर 7 इसको स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा और फिर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन और इथेन उसका स्ट्रक्चर और शेप डिस्कस की। इस लेक्चर में हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस करें। तो आइए हम आगाज करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसको हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। तो उन्हीं कुछ बातों को मैं दोबारा रिपीट करता हूं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को देखें। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbitals to give rise to 3 hybridized sp2 orbitals having a planar triangular shape। अगर मैं इसको समराइज करूं तो लिखा हुआ है कि एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने और वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो अपने आप को ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में अरेंज करते हैं। ये है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हम ना इथीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और उसमें बॉन्डिंग और शेप उसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, ये जो इथीन है इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 या 2 कार्बन है C2 और 4 हाइड्रोजन H4, इसको हम ना एथिलीन भी कहते हैं, एथिलीन। और ये अल्कीन फैमिली का पहला मेंबर है, अल्कीन, वेयर देयर इज डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। पहले आप ना इथीन का जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से जो हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर आता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शेप, उसको हम देखते हैं। स्टूडेंट, ये मेरे पास इथीन का मॉलिक्यूल है। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना रहा है और फिर हर कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये मेरे पास, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें ना टोटल आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ये तमाम सिग्मा बॉन्ड कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है 2 कार्बन के दरमियान। ये हमारे पास ना ये 2 ट्राइएंगल्स हैं, 2 आपस में मिलकर आपके पास इथीन का मॉलिक्यूल बनाता है। इसको जरा आगे हमने आइसोमेरिज्म उसको भी डिस्कस करना है और जब हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे तो हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत वहां पड़ेगी। लिहाजा आपने देखना है यू हैव अ सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ 5 सिग्मा बॉन्ड्स और इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलरली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इथीन का जो हमारे पास मॉलिक्यूल आया, ये इथीन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं। अब हम इसमें डिस्कस ये करते हैं कि ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। स्टूडेंट, मैं आपके साथ ना एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसको डिस्कस करता हूं। जो इसका पैटर्न होगा सेम पैटर्न यही कार्बन फॉलो करेगा। अब इसमें पहले हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले भी हमने जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसमें डिस्कस किया। जब आप इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, 1s2 2s2 2px1 2p1। फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं जब आप इस कार्बन एटम को जो ग्राउंड स्टेट में है आप जरा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां प्रमोट हो जाएगा। जब यहां जाएगा तो आपके पास ये आ गई, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब आपके पास ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जिनके साथ ये 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल, एक s और 3 p, ये सेकंड ऑर्बिट से बिलोंग करते हैं। सेकंड ऑर्बिट से ये l शेल से बिलोंग करते हैं। अब हम क्या कहेंगे? हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कहेंगे कि इन 4 में से एक s और 2p इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स। स्टूडेंट,
ये चारों जो है ना, आप 1s को तो छोड़े ना, बाकी इनकी बात करें, ये चारों हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स जैसे हम कहते हैं ना, इन चारों की शेप मुख्तलिफ, इनकी एनर्जी मुख्तलिफ, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? इंटरमिक्स। अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा चारों में से 3 इंटरमिक्स होंगे, चौथा नहीं होगा। sp3 में हमने क्या पढ़ा था? sp3 हमने कहा था एक s और तीनों p इंटरमिक्स होंगे, लेकिन sp2 में क्या कहना है? sp2 में हम कहेंगे कि 1s ये वाला एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो इंटरमिक्स हुए। और फिर मैं एक और भी बात करता हूं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपके पास बना sp2 एक, sp2 और sp2। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए थे? 3। 1 2 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बने? 3। ये 3 बने। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट, ये जो 2pz है ना, ये 2pz ये अनहाइब्रिड ही रहता है। ये इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व, 2pz ये इंटरमिक्सिंग में शामिल नहीं हुआ, ये इसी तरह ही आया। दिस वन इज अनहाइब्रिड, अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे जो इंटरमिक्स हुए? 3, 1 2 3। वो तीनों इलेक्ट्रॉन इनमें हर sp2 के पास एक एक आ जाएगा। अब आपके पास, अब ये जो तीनों sp2 आपके पास आए हैं, तीनों sp2, ये कार्बन का न्यूक्लियस, कार्बन, ये कार्बन का न्यूक्लियस, एक sp2 इधर आएगा, एक sp2 इधर आएगा, एक sp2 इधर आएगा, यानी ये एक sp2, ये एक sp2 और इस sp2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। किसी भी ऑर्बिटल में जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं हाफ फिल्ड, पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। एक sp2 आपके पास इधर आ गया, ये sp2 आ गया, ये उसका माइनर लोब, ये इसका माइनर लोब, ये sp2 आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक sp2 स्टूडेंट ये आ गया, ये। और मेरे से ये इस तरह बन सकता है, लेकिन इन तीनों की शेप बिल्कुल एक जैसी है, ये sp2 आ गया। स्टूडेंट, अगर आप इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को देखें तो ये तीनों आपस में जब अरेंज होते हैं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बनती है। किसी भी दो sp2 के दरमियान जो एंगल होगा 120 डिग्री है। ये ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में, ट्राइंगुलर प्लेनर, इस फॉर्म में ये आपस में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये तो सारी कहानी थी इन 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट अबाउट 2pz? ये 2pz किधर जाता है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है? स्टूडेंट, ये जो 2pz है ना, वो इस sp2 जो ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसके वो परपेंडिकुलर लाई करता है। ये है आपके पास परपेंडिकुलर। दिस वन इज 2pz जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड 2pz ऑर्बिटल। ये मैंने जो आपको कहानी सुनाई, ये मैंने आपको एक कार्बन एटम जो है ना, एक कार्बन एटम, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसकी बात की। जरा इसको देखें स्टूडेंट, मेरे पास ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये एरो ऊपर को जा रहा है। ये हमें एरो क्या बताता है? ये बताता है कि नीचे से ऊपर इन ऑर्बिट की एनर्जी इंक्रीज करती है। 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pc0। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। जब आप इस कार्बन को जरा से हीट देते हैं, ये 2s का इलेक्ट्रॉन ये प्रमोट होकर 2pc में चला गया। नाउ दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपके पास क्या आ गया? 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। 2s की एनर्जी स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू 2px, 2py, 2pz। लेकिन ये 2s और तीनों p ऑर्बिटल्स, 2p ऑर्बिटल्स, दे बिलोंग टू सेम शेल, दैट इज l शेल। अब क्या होगा?
मैंने आपसे कहा इन चारों की यानी एल शेल सेकंड ऑर्बिट के चारों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफर करती, 2s की कम है और तीनों p ऑर्बिटल की कदरें ज्यादा है। इन चारों की शेप भी मुख्तलिफ है। स्टूडेंट, s इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, जबकि जो p ऑर्बिटल है 2px 2py दे आर डंबल शेप। अब हम क्या बात करते हैं यहां पे, हम कहते हैं कि इन चारों ऑर्बिटल जो सेकंड ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं, इन चारों में से एक s और दो p आपस में इंटरमिक्स होते हैं। और आप ये जानते हैं कि इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। जब तीन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 sp2 sp2। और वो जो 2pz है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, वो इंटरमिक्स हुए बगैर वो ऐसा चिन्ह के साथ रहेगा। अब आपके पास ना स्टूडेंट, ये आपके पास एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। एक, अगर आप इसको देखेंगे, ये इसका मेजर लोब है और ये इसका माइनर लोब है। इसमें जो s करैक्टर है वो 33% है और p करैक्टर इसमें 66% है। अब ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये अपने आप इनकी शेप सेम है, साइज सेम है, लेकिन इनकी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। ये जब अपने आप को कार्बन के न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करते हैं तो हमारे पास ये एक ट्राइंगुलर प्लेनर शेप बनती है। And the lobes of these hybrid orbital are directed toward the corner of this equilateral triangular shape. अब what about 2pz? अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तो एक ही प्लेन में कोप्लेनर है। The 2pz lies perpendicular to these three sp2 हाइब्रिड, उसके परपेंडिकुलर लाई करता है। ये मेरे पास एक कार्बन की कहानी आ गई। स्टूडेंट, हम दूसरे कार्बन के बारे में भी बिल्कुल सेम बात करेंगे। इसका मतलब है मेरे पास दो कार्बन एटम जिनके पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक 2pz ऑर्बिटल वो मौजूद है। अब हम इनमें ओवरलैपिंग की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, ये तीन इनके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस कार्बन के तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2, ये भी sp2 और ये sp2। अब ना ये जरा पहले हम ना sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहां पे इस कार्बन का sp2 इस कार्बन ये ओवरलैप कर गया। जब ओवरलैप किया तो यहां पे एक बॉन्ड बन गया, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड बना, ये वाला, ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। अब ये जो आपके पास है, यहां पे हाइड्रोजन अपने 1s के साथ ओवरलैप कर जाता है। ये हाइड्रोजन का 1s आ गया और यहां हाइड्रोजन का 1s ओवरलैप कर गया, हाइड्रोजन अपने s ऑर्बिटल के साथ, और यहां भी हाइड्रोजन अपने 1s के साथ ओवरलैप कर गया और सेम केस यहां भी है। इसका मतलब है चार हाइड्रोजन एटम अपने 1s ऑर्बिटल के साथ चार sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। और यूं एक आपके पास यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड sp2s ओवरलैपिंग, एक आपके पास ये sp2s ओवरलैपिंग, एक आपके पास ये चौथा ये आ गया, ये हाइड्रोजन s और sp2 और हाइड्रोजन s ऑफ हाइड्रोजन sp2 ऑफ। एक और बात स्टूडेंट, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड भी क्या है, सिग्मा। लेकिन इस सिग्मा बॉन्ड की नेचर बाकी चारों सिग्मा बॉन्ड से कतरे मुख्तलिफ है। ये मेरे पास 5 सिग्मा बॉन्ड आ गए। मैंने कहता हूं दिस वन इज अ सिग्मा फ्रेमवर्क, ऑल दीज बॉन्ड्स लाई इन द सेम प्लेन। अब व्हाट अबाउट 2pz? इस कार्बन का ये 2pz, ये 2pz, और स्टूडेंट ये 2pz है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन का ये 2pz जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों कार्बन और ये 2pz बाकी के साथ परपेंडिकुलर है, यानी मैं इधर बना देता हूं, ये एक कार्बन का 2pz, ये, और ये दूसरे कार्बन का 2pz, ये 2pz, और ये दोनों 2pz आपस में पैरेलल फैशन में हैं, ये 2pz। अब ये आपस में क्या करेंगे, पैरेलली या साइड वे ओवरलैपिंग शो करेंगे। और आप जानते हैं कि जब साइड वे ओवरलैपिंग होती है तो
आपके पास यहां पे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बना, पाई। जैसा कि ये अगर आप देखेंगे, ये मेरे पास ना दोनों कार्बन, और ये दोनों कार्बन अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं। sp2 ओवरलैपिंग से दोनों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बना। बाकी जो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके साथ हाइड्रोजन 1s के साथ ओवरलैप कर गया। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये एक सिग्मा फ्रेमवर्क बना, तमाम सिग्मा बॉन्ड कोप्लेनर है। अब यहां पे 2pz दोनों के जो परपेंडिकुलर लाई है 2pz ओवरलैपिंग करते हैं, और यूं मेरे पास ये इथीन का मॉलिक्यूल बना। इथीन कह लें, एथिलीन कह लें, उसका मॉलिक्यूल बना। अब इस मॉलिक्यूल में आप देख सकते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड बना, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर डिफ्यूज्ड। उन्होंने एक शेथ बना रखा है, शेथ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये सारे का सारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। वी हैव sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन पे आ जाओ कि मिक्सिंग ऑफ 1s and 1p atomic orbital to give rise to two hybridized sp which are linear in shape। यानी एक s एक p atomic orbital इंटरमिक्स हुए, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और वो दोनों अपने आप को किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, लीनियर फॉर्म में अरेंज करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास है बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ इथाइन। इथाइन स्टूडेंट, इथाइन को ना हम स्टूडेंट C ट्रिपल बॉन्ड C H और H, या इसको मैं लिख सकता हूं 2 कार्बन C2 2 हाइड्रोजन H2। स्टूडेंट, इसको ना एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो इट इज गार्लिक इन अडोर, तो टेस्ट में गार्लिक लाइक, इसका जो स्मेल है अडोर है वो गार्लिक लाइक। एसिटाइलिन, इथाइन भी हम इसे कहते हैं। C2H2 द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली। ये हमारे पास आ गया अल्काइन। व्हेन देयर इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन दैट इज अल्काइन, और ये अल्काइन फैमिली का फर्स्ट मेंबर इथाइन। इसमें वही बात, वही पैटर्न जैसा हमने इथीन के लिए यूज किया। ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन। अब ये दोनों कार्बन जो हैं ये एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं, और हम कहेंगे कि हर कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से एसिटाइलिन इथाइन का मॉलिक्यूलर शेप देखें तो ये मेरे पास है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस पे ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और यहां पे एंगल 180 डिग्री का है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन दोनों कार्बन दोनों हाइड्रोजन से एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना रहे, ये मेरे पास। अब आपने इस मॉलिक्यूलर शेप को, इस बॉन्डिंग को हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे डिस्कस करना, और हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। आप ना एक कार्बन उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करो, बिल्कुल दूसरा कार्बन सेम पैटर्न फॉलो करता है। देखें, वही बातें जो हमने पीछे की हैं कि कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6। स्टूडेंट, मैं डायरेक्ट इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। ये मैं कई दफा आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और हमारा फोकस जो होता है वो कार्बन में सेकंड ऑर्बिट के एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ, जिसमें एक s है और 3 p ऑर्बिटल्स है। इनकी एनर्जी मुख्तलिफ है, इनकी शेप मुख्तलिफ है। अब हम क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s एक s 1p, इन तीनों में से कोई एक, ये एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे। जब इंटरमिक्स होंगे तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp और sp। दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। अब स्टूडेंट, ये जो 2py और ये वाला और ये 2pz, एक ये दोनों हाइब्रिड इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, दे आर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको हम अनहाइब्रिड कहेंगे। अब
इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनमें, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। स्टूडेंट, अब आपके पास कार्बन का एटम जिसमें 4 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड हैं sp sp, 2 अनहाइब्रिड है 2py 2pz, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हम कहते हैं कि वो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये दोनों जो sp हैं ये आपस में ये एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज होते हैं और यूं 180 का एंगल इन दोनों के दरमियान आ जाता है। तो एक कार्बन, उसके पास 2 sp और 2 अनहाइब्रिड है। कैसे? जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना आगाज से ही मैं बात करता हूं। मेरे पास ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ये कई दफा आपको याद करवा चुका। अब 2s इलेक्ट्रॉन 2pz में गया। नाउ दिस इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आपके पास ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई तो इसका मतलब है कि इसमें जो 2s है उसकी एनर्जी कदरे कम है और p ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा है। अगर आप शेप की बात करें ना, ये आपके पास 2s है दैट इज स्फेरिकल सिमेट्रिकल, फिर 2px 2py 2pz जिनकी डंबल शेप है। ये चारों जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं चारों की शेप एक जैसी नहीं है, 3 की डंबल है, एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। अब हम क्या कहेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन में हम कहते हैं कि इनमें से एक s और एक p यानी px को ले ले, वो इंटरमिक्स होते हैं और आपके पास ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एक जरा ना कंपैरिजन तो देखें। हमने ना पिछले लेक्चर और इसमें 3 किस्म के हाइब्रिड ऑर्बिटल पढ़ चुके हैं। एक हमने sp3 को पढ़ा, फिर हमने sp2 को पढ़ा और फिर हम sp को पढ़ रहे हैं। अब अगर आप इन तीनों में देखेंगे ना तो sp3 जो था उसमें s करेक्टर 25%, p करेक्टर 75%। जो sp2 आया उसमें s करेक्टर 33, p करेक्टर 66%। और जो sp है जिसको अब हम स्टडी कर रहे हैं इसमें जो s करेक्टर है वो 50% और p करेक्टर भी 50% है। यानी s और p एक एक इंटरमिक्स हुआ तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की बराबर अमेजेस शामिल है। तो ये आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने? 2 बने। और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? वो भी 2 हैं। अब ये 4 ऑर्बिटल ये अपने आप को कार्बन न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? पहले ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये लीनियरली अरेंज हुए, इनके दरमियान एंगल 180 डिग्री का बना। ये मेरे पास 2py ऑर्बिटल जो इनके परपेंडिकुलर है और इस 2py के परपेंडिकुलर ये 2pz आ गया। ये मैंने आपको बताया है एक कार्बन की कहानी। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा कार्बन है, इस कार्बन का सेम पैटर्न यानी 2 sp और 2 2px 2py 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गए। दोनों कार्बन एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं, दोनों का sp और sp ओवरलैप कर जाता है। बाकी कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती आइए उसको देखें। माय डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि दोनों जो कार्बन है ना, दोनों कार्बन इनका sp और इसका sp ये ओवरलैप कर गए और यूं दोनों कार्बन के दरमियान ये एक बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड बना कार्बन, ये कार्बन बॉन्ड, ये sp ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। अब एक हाइड्रोजन जो है वो इधर आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन एटम अपने s ऑर्बिटल के साथ, और ये किसका था? ये sp ऑफ कार्बन था। ये बॉन्ड बन गया, s ऑफ हाइड्रोजन sp ऑफ कार्बन, ये भी सिग्मा बॉन्ड और ये भी क्या बना? सिग्मा। बिल्कुल इसी तरह एक और हाइड्रोजन अपने 1s के साथ इस sp के साथ ओवरलैप कर गए। हाइड्रोजन का s, ये हाइड्रोजन एटम, ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन। ये मेरे पास एक और हाइड्रोजन s ऑफ हाइड्रोजन sp ऑफ कार्बन। ये तो मेरे पास एक ना लीनियर स्ट्रक्चर बन गया। यानी यहां पे एंगल आपके पास 180 डिग्री, यहां पे एंगल ये नहीं, ये आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर बना, लीनियर। अब एक और अहम बात, वो जो 2py 2pz थे, अनहाइब्रिड थे, जो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, उनका क्या बना? स्टूडेंट, ये मेरे पास 2py है, ये इसका 2py, ये 2py, ये इसका 2py,
2py, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इस कार्बन का 2py, ये 2py और इसमें स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन। अब दिस वन इज 2pz, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 2pz और ये इसका 2pz, ये 2pz, ये भी अनहाइब्रिड है, ये परपेंडिकुलर लाई कर रहा है 2pz। अब दोनों का 2py पैरेलल साइड वे फैशन में ओवरलैप कर जाता है और यूं सिग्मा के साथ साथ एक पाई बॉन्ड बन जाता है। दिस पाई बॉन्ड इज ड्यू टू py ओवरलैपिंग, दिस वन इज पाई बॉन्ड, और इसका 2pz, इसका 2pz, ये आपस में ओवरलैप कर। Another pi bond is formed between two carbon atoms. This one is a pi bond due to the overlapping of 2pz. इसका मतलब है दोनों कार्बन के न्यूक्लियाई के दरमियान यहां पे थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बन जाता है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। 2 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, 2 इधर, यानी टोटल दोनों के दरमियान टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वजह से न्यूक्लियाई एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की वजह से दोनों न्यूक्लियाई करीब हो जाते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। मजीद यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड अकोमोडेट नहीं हो सकता। यही वजह है कि कार्बन कार्बन मैक्सिमम ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, टेट्रा बॉन्ड नहीं बनेगा। टेट्रा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि दोनों न्यूक्लियर के दरमियान अट्रैक्शन कम रह जाती है, और रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वो बॉन्ड बन ही नहीं सकता। जो आखिरी बात की स्टूडेंट, उसको जरा देखें। आखिर में मैंने आपसे ये कहा कि जब दोनों कार्बन के sp ओवरलैपिंग हो जाती है, तो अब हाइड्रोजन जो रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल उसके साथ ओवरलैपिंग करते हैं। यूं मेरे पास ये एक लीनियर स्ट्रक्चर बना। व्हाट अबाउट 2py 2pz, उसके बारे में हमने कहा कि ये जो 2py दोनों कार्बन के ये पैरेलली ओवरलैप करते हैं, और फिर इस तरह 2pz पैरेलली ओवरलैप करते हैं। यूं मेरे पास ये एसिटाइलिन का एक स्ट्रक्चर बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने ईथीन की और एसिटाइलिन यानी इथाइन इसके एग्जांपल की बेस पर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।